हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। तो भौतिक वस्तुओं के नाम जो हैं उन वस्तुओं के प्रतीक होते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण का नाम उनका प्रतीक नहीं है, वो एक आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान कृष्ण दिव्य हैं, तो उनका नाम, रूप, गुण, लीला, धाम सब कुछ दिव्य है, सब कुछ अभिन्न है उनसे। तो जैसे अगर हम कोई जल कहें तो जल से पीने का तृप्ति नहीं हो सकता, लेकिन भगवान कृष्ण को हम पुकारते हैं जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र से जब भगवान को पुकारते हैं तो दिव्य अनुभूति होती है और उसी माधुर्य की अनुभूति होती है जैसे उनसे मिलने पर होती है। तो है ना, तो इसलिए हम पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक होता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान श्री कृष्ण उनका नाम अभिन्न है, इसलिए उनकी ही तरह उनका नाम भी चिंतामणि की भांति हमारी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है। नामे श्री कृष्ण जिस प्रकार रस से पूर्ण चैतन्य रस विग्रह है, उसी पर उनका नाम भी रस से पूर्ण शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण श्री गोवर्धन पर्वत अपनी तर्जनी पर उठा सकते हैं, तो उनका नाम जो है वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनका नाम एक है। तो जब भी हमें कभी भगवान का संग लेना हो तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र तुरंत गाना चाहिए, है ना, या स्मरण करना चाहिए, तो भगवान तभी उपस्थित हो जाते हैं। तो इस संबंध में श्री प्रभुपाद जी भी एक बहुत सुंदर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम, व्यक्ति कृष्ण और नाम कृष्ण, ये सब अभिन्न है और पूर्ण है। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है। इस भौतिक जगत में यदि आप पानी चाहते हैं तो पानी पानी बोलने पे नाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर श्री कृष्ण बोलेंगे और कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण जो गोलोक में है तो वो दोनों ही अभिन्न है। तो जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं तो तुरंत कृष्ण के साथ हमारा प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है। तो हरि नाम जो है ये आध्यात्मिक है और दिव्य है, इसको हरे कृष्ण महामंत्र की ये दिव्यता है। तो हर दिव्य वस्तु जो होती है प्राकृतिक वस्तु से परे होती है ना, उनमें बहुत शक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जब हम सेवन करते हैं तो हमारी इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाएंगी, दिव्य हो जाती हैं कि हम कृष्ण के नाम का सेवन करने पर रस का अनुभव करते हैं। तो भक्ति रसामृत सुंदर में आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फूर्तदा। श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला ये सभी अप्राकृतिक तत्व हैं, है ना। अतः ये सभी प्राकृतिक चक्षु, कर्ण, नासिका, रसना आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है। जब जीवों के हृदय में श्री कृष्ण की सेवा करने की वासना उदित होती है ना, उस समय उसकी जीवा आदि इंद्रियों पर नाम स्वयं स्फुरित होते हैं। हमें अगर हम भगवान के नामों का रटन पठन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो ये आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति होने लग जाती है हमें। हम बहुत शुद्ध होने लग जाएंगे, हमारी जीवा, हमारी इंद्रियां धीरे धीरे इसका रसास्वादन करने लग जाती हैं। और श्री चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर, उनकी लीलाएं कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो वो स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे प्रकट होता है। धीरे धीरे हमें इसका हम इतनी रुचि जागृत हो जाती है कि हमें दिन रात भी हम गाएं तो हमारा मन नहीं भरता है, बस भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो सब सच्चिदानंद विग्रह हैं। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम सब एक रसमय तत्व हैं। तो इसे हम अलग अलग नहीं समझना चाहिए। तो ये सभी दिव्य हैं और निरंतर जब हम इसका सेवन करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो हमारी प्राकृतिक इंद्रियां जो भौतिक हैं वो सब दिव्य हो जाएंगे और फिर हम नाम की महिमा को समझ पाएंगे और फिर हम इस प्रकार कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और दिव्य रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो क्योंकि हम अनादिकाल से कृष्ण के विमुख हैं, भगवान कृष्ण से विमुख हो गए हैं, तो इससे हम अविद्या से ग्रस्त हो गए हैं। तो जब हम श्री कृष्ण का नाम रूपी मीठी मिश्री को चखते हैं शुरू में, तो हमें रुचिकर नहीं लगती, कड़वी लगती हैं। जैसे एक जॉन्डिस के रोगी को लगता है कोई भी शक्कर खिलाया जाए तो उसे कड़वा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको मिश्री, जैसे ही उसका रोग ठीक होता है उसे मिश्री मीठी लगने जाती है। तो इसी प्रकार निरंतर सेवा करने
करते रहने से ये जो नाम जो है वो क्रमशः हमें धीरे धीरे सुस्वादु लगने लग जाता है और भगवान श्री कृष्ण की जो विमुक्ता जैसी अविद्या रूपी पित्त रोग को वो समूल विनाश कर देता है। तो इस तरह से ये इतना ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से मधुर है भगवान कृष्ण का नाम, चरित्र, लीलाएँ, है ना। तो इस तरह से हम जब लगातार इसका सेवन करेंगे तो हमारा वो स्वाद जागृत हो जाता है और हमारा रोग जो है, भौतिक रोग, भाव रोग, वो धीरे धीरे पूर्णतया नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि भगवान के नाम में इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि वो हमारे सारे रोगों को विनाश कर देते हैं। तो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसकी अविद्या नष्ट हो ही जाएगी और उसकी जीव जो है वो है ना दिव्य प्रकृति और उसके मधुर आस्वादन का प्राप्त करने में समर्थ हो ही जाएगी। तो इस प्रकार हम जब कृष्ण भावना अमृत में नियमित अनुशीलन करते हैं तो ये संभव हो जाएगा, है ना। और हमें बहुत रुचिकर लगने लग जाएगा। तो सत्यतम का मतलब होता है मुक्ति के बाद भी। तो ये जप जो है हमारी मुक्ति के बाद भी जारी रहता है ना। तो भगवद गीता में कहा गया सत्यतम। तो इसलिए अगर हम गोलोक में जब जाते हैं तो यही जप चलता रहेगा, जप कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस तरह से हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए और है ना। और भक्ति संपन्न करने की विधियों में जो नवधा भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इन विधियों में है ना कृष्ण और उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति होती है। और भक्ति की जो 9 विधि होती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, है ना, अर्जुनम। तो इस तरह से 9 विधियों में से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना है। तो कोई 10 अपराधों से बचते हुए ऐसे नाम करता है तो सरलता से वो भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेगा। और भगवान के नाम कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो इस तरह से हम श्रवण और कीर्तन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी भक्ति। तो जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना हमारे शुद्धिकरण होता जाएगा और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो कीर्तन जो है भक्ति तो भगवान नाम की कीर्तन का लाभ जो है हमें भक्तों के संग में ही प्राप्त हो सकता है। तो जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी इंद्रियां जो हैं वो रुचि जागृत करती है, एक दिव्य अनुभूति करने लग जाती है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सार्वभौम के संग से तुम्हारे हृदय के कल्मश क्षय हो गया है, क्योंकि कल्मश क्षय होने पर ही जीव कृष्ण नाम उच्चारण कर सकता है। तो भगवान बताते हैं कि किसी भक्त का अगर हम संग करते हैं अपने वरिष्ठ वैष्णव का, तो हम ये रुचि, ये आस्वादन करने लग जाते हैं, ये दिव्य रस का आस्वादन होने लग जाता है। और भी कहा गया है जगह जगह श्री चैतन्य चरितामृत कि कृष्ण मंत्र के द्वारा संसार से मुक्ति होगी ही होगी और कृष्ण नाम कीर्तन से ही तुम्हें श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण का नाम लेने का सर्वोत्तम विधि जो है वो नाम संकीर्तन है। तो जितना ज़्यादा हम अगर अकेले में हो तो जप कर सकते हैं, वो भी उस स्वर में करना चाहिए। और जब हम भक्तों के साथ हैं तब भी हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए उच्च स्वर में। तो ये संकीर्तन जो है वो हमेशा जो हमारे आसपास के जीव जंतु प्राणी रहते हैं उनका भी कल्याण होता है, उनका भी मुक्ति मिलती है, उनको भी मोक्ष मिलता है, इसलिए स्वयं का भी लाभ होता है और जो सुनने वाले प्राणी होते हैं वो सभी इससे लाभान्वित होते हैं। तो इसलिए हमें अपना तो लाभ करना ही चाहिए और दूसरों के लिए हमें उच्च स्वर से गाना चाहिए, उच्च स्वर से भगवान के नामों का कीर्तन पर बल देते हैं हमारे साधु पुरुष शास्त्र, है ना। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं हमें जोर जोर से भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है सबसे बड़ा पाप नाशक है। तो हरि के एक पवित्र नाम में जितने पापों को नष्ट करने की शक्ति होती है उतने पाप तो मनुष्य को ही
कर भी नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जितने पापों का हरण कर सकता है, उतना पाप कोई महापापी भी वश में नहीं कर सकता। तो इसलिए वो, और सारे पापी जीवन के जो सारे फल होते हैं ना, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र सतत गाते रहना चाहिए। तो जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, जैसे एक अग्नि जो है वो सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान नाम चाहे अनजाने में हो या जाने में, जान के लिया जाए अनजाने में उच्चारण किया जाता है, तो मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से वो जलाकर राख कर देती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जो है भगवान के पवित्र नाम और उनके गुणों और कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है। तो इस तरह से, पर ये नाम जो हमें अपराध रहित होकर करना चाहिए, तो हम भवबंधन से बहुत सरलता से छुटकारा मिल जाएगा। और एक भागवतम में 6ठे स्कंद में अजामिल की बहुत सुंदर कथा मिलती है, प्रसंग, जिसमें बताया गया कि कैसे अनजाने में उसने नाम लिया और इतना पापी था, लेकिन अपने पुत्र को पुकार रहा था नारायण नारायण, तब भी उसको वो सरलता से उसे मुक्ति मिल गई, भगवत धाम मिल गया और उसके पाप सब भस्म हो गए। तो कोई असहाय अवस्था में हो या अनिच्छा से ही जो न भगवान नाम का अगर उच्चारण करता है, तो सारे पाप में जीवन से वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हम, जैसे सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार वो दूर कर देता है, तो उसी प्रकार ये भगवान कृष्ण का जो नाम है वो सारी अविद्या को, अंधकार को, पाप को, सबको भस्म कर देता है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए भगवान कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, तो क्यों ना हम इस जीवन का, और ये हम मनुष्य जीवन में ही ले सकते हैं। कोई पशु पक्षी या जानवर भगवान के नाम को नहीं, कितना भी प्रयत्न करे, बस वो सुन सकता है, सुनने से लाभ मिला, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो इसलिए अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें भगवान कृष्ण के नामों का महिमा समझ के, है ना, निरंतर गाना चाहिए उनके नाम का। और इसका कोई देश, इसका कोई नियम भी नहीं है, देश और काल, है ना। आप जैसे कोई दान करता है, यज्ञ करता है या जप करता है, तो उसका कोई नियम होता है, लेकिन पृथ्वी पर जो है वो भगवान कृष्ण का जो संकीर्तन है वो किसी भी काल में और किसी भी नियम का विधान नहीं है ना, कभी भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, और जूठे मुख से कर सकता है, अशुचि अवस्था में कर सकता है, उसका निषेध नहीं है। जैसे अगर कोई रोगी है, तब भी अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है और गंदी अवस्था में है, तब भी भगवान के पवित्र नामों का वो जप कर सकता है, क्योंकि नाम इतना शुद्ध है, वो उसको शुद्ध करेगा। और ये औषधि है भवसागर से उठने की। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। और एक बहुत सुंदर विष्णु सहस्त्र नाम, बृहद विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है ना, जिसका मीनिंग है कि अगर कोई भगवान रामचंद्र का पवित्र नाम जो है वो 1000 बार करे, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जब 1000 बार करे विष्णु सहस्त्र नाम, तो वो इक्वल टू होता है 3 बार राम, 3 राम, और 3 बार राम इक्वल टू होता है 1 कृष्णा, है ना। एक बार उसने कृष्णा बोल दिया, वो 3 राम के बराबर है, और वो 1000 भगवान विष्णु के नाम के बराबर है। तो इस तरह से हम जब ये हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो इसमें 4 बार राम आया है, 4 बार कृष्णा आया है, तो ये तो और ज़्यादा शक्तिशाली है और ज़्यादा हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए हमें ये इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र गाना चाहिए, जिससे हमें और ज़्यादा फल मिलता है और हम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से गा सकते हैं। और इसमें शास्त्रों में ये बताया गया है कि चाहे वो कहीं भी किसी भी वर्ण आश्रम में उसका जन्म है किसी व्यक्ति का, चाहे, है ना, चाहे वो कुत्ता खाने वाले वंशों में भी उत्पन्न हुआ है, चांडाल परिवार में, लेकिन अगर उसकी जीवा पे भगवान के पवित्र नाम का पवित्र नाम है या वो जप करते हैं, तो सभी प्रकार की उसने तपस्याएं कर लिया, हवन कर लिया, सदाचार प्राप्त कर लिया, 30 स्थानों में स्नान कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया, और हर तरह से उसने वो कार्य कर लिया। इसलिए जिन व्यक्ति को हम देखते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, तो उसका हमें आदर करना चाहिए और बहुत सुंदर उसको
रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। तो किसी भी इसकी ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ पे हमारा जन्म हुआ, हम कैसे, हम कहाँ पर रह रहे हैं, है ना, किस घर में हमारा ब्राह्मण में हुआ है या चांडाल में हुआ है ना, गरीब हैं अमीर हैं, कहीं पर भी हम बस हमेशा भगवान को आशीर्वाद या भगवान से शक्ति या भगवान का दिव्य सेवा कर सकते हैं। तो ये दुर्लभ मानव शरीर अगर हमने प्राप्त किया है और इस उपहार का महत्व नहीं समझते तो हम अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत लज्जा की बात है और शर्मनाक बात है। तो इसलिए क्योंकि ये जो जीवन है ना, उसमें हर प्रकार की कई प्रकार की नाना प्रकार की विपदाएं आती रहती हैं। लेकिन अगर हम यत्नपूर्वक भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे और जीवन निर्वाह के लिए अपना नियमित कर्म करेंगे, है ना, तो उससे हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख कर उनके पवित्र नामों का हमें जप करके जीवन